शेख साहब। जी शुक्रिया जनाब डिप्टी स्पीकर। बड़ी अच्छी डिस्कशन रही थ्रू आउट बजट पे और आपने भी बड़ा हेयरिंग दी, बड़ी कॉन्फिडेंस से सबकी बातें हुई, तो मौका मिलता है बजट पे। बजट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। मैं सबसे पहले तो आप सब ने जिक्र किया मुख्तसरन इंडिकेटर्स जो हैं पाकिस्तान के बेहतर हुए हैं। मसलन महंगाई में काफ़ी कमी आई है, 0% हो गई है। और ओवरऑल भी महंगाई हम समझते हैं कि अगले साल 7.5% रहेगी, जो एक रीज़नेबल फैक्टर है। सिमिलरली जो इंडिकेटर्स हैं हमारे जो इन्वेस्ट बाहर से रेमिटेंस हुई है वो भी बड़ा अच्छे इंडिकेटर्स हैं, 38 अरब डॉलर की, और ये हमारे बेहतरी के लिए है। उसके साथ साथ मैं ये बजट पे महसूस करता हूँ कि इसमें कोई अच्छे जो इक़दाम किए गए हैं, उस पर ख़ास तौर पे SMEs का जो लोन है ना, हमारे मुल्क में कर्जा SMEs छोटे स्मॉल और मीडियम स्केल जो इंडस्ट्री है उसको या एग्रीकल्चर है उसको मिलता ही नहीं है। तो काफ़ी कुछ हम सब ने मिल के कोशिश की और ये SMEs का कर्ज़ा बढ़ा है। कर्ज़ा उनको मिलेगा तो कोई ना कोई डेवलपमेंट होगी हमारे मुल्क में। ये तो ज़रूरी है कि कर्ज़ा ही नहीं है, सारा कर्ज़ा बड़े को दिया जाता है, बड़े कंपनीज़ को। टोटल 6% कर्ज़ा टोटल कर्ज़े का SMEs को मिलता है, तो ये इम्प्रूवमेंट की जा रही है, ये एक बेहतरी की बात है। मैं इन्वेस्टमेंट का, क्योंकि फेडरल बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट का फेडरल मिनिस्टर हूँ, तो उसमें कहना ये चाह रहा हूँ कि हमारे इन्वेस्टमेंट नहीं आगे बढ़ रहे। हालांकि आज तक दुनिया में हर मुल्क कोशिश ये कर रहा है कि उनकी इन्वेस्टमेंट कैसे बढ़े। आपने देखा सर ट्रंप जो बने तो वो सऊदी अरेबिया ने उनको इनवाइट किया कि सबसे पहले आप सऊदी अरेबिया में विज़िट करें, अपना फॉरेन ट्रैवल जो करें। और लेकिन उन्होंने कहा मैं तब विज़िट करूंगा आपके यहाँ, सबसे पहले आप $1 ट्रिलियन 1000 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट की कमिटमेंट करें। उनका $1000 तो बहुत ज़्यादा है, 600 अरब डॉलर। लेकिन उसके बाद उन्होंने जब विज़िट किया तो 700 अरब डॉलर का तय हुआ है कि सऊदी अरेबिया इन्वेस्ट करेगा यूनाइटेड स्टेट्स में। इसी तरह कतर ने बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट का, तो खुद प्रेसिडेंट ट्रंप इन्वेस्टमेंट की बातें करें। हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट हमने भी कोशिश की, काफ़ी MOU भी साइन हुए, लेकिन उस पर अभी तक रिज़ल्ट नहीं निकल रहे। हमने टेंजिबल इन्वेस्टमेंट करनी है। हमारे यहाँ तकरीबन लगभग $2-2.5 बिलियन की डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट है। मेरा क्योंकि अपना तल्लक प्राइवेट सेक्टर से ही रहा है और मैं बड़े करीब हूँ बिज़नेस कम्युनिटी के, तो मेरी ये कोशिश है कि हम अपने मुल्क में किस तरह इन्वेस्टमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करें। उसमें हमने क्या किया है कि SIZ जो स्पेशल इन्वेस्टमेंट जोन है, उनमें IMF ने हमें ख़ास तौर पे इजाज़त दी है बड़ी मुश्किल से कि जो मुख्तलिफ SIZ है स्पेशल इन्वेस्टमेंट जोन, उसमें अगर आप मशीनरी मंगाएंगे तो 0 रेट ऑफ ड्यूटी होगा और 10 साल के लिए इनकम टैक्स फ्री होगा। तो मैं अपने सबको, ये बहुत बड़ा इंसेंटिव है और यही हमें चाहिए, क्योंकि वैसे अदरवाइज़ तो देखिए ना, हमारे यहाँ कॉरपोरेट टैक्स इस वक्त 28-29% है, फिर 10% उस पर सुपर टैक्स लग जाता है। तो आप बड़े बिजनेस को तो बहुत ह्यूज टैक्सेशन है, तकरीबन उसका 40% या उससे भी ज़्यादा। इसीलिए इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही। दूसरी बड़ी बड़ी कंपनियां हमारे मुल्क में इन्वेस्ट नहीं कर रहे, लेकिन एक अपॉर्चुनिटी है जो तमाम हमारे मुख्तलिफ सूबों में, हर सूबे में हमने स्पेशल इन्वेस्टमेंट जोन बनाए हैं जिसमें इन्वेस्टमेंट अगर की जाएगी। और मैं समझता हूँ कि हम सब मिल के, मैं क्यों कहता हूँ कि तमाम पार्टियाँ, हम जो है ना, हमारे यहाँ मुल्क में मसला क्या है, कंसिस्टेंस ऑफ पॉलिसीज़ नहीं है। बाहर का इन्वेस्टर को ये कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि अगर कोई नई हुकूमत आएगी तो वो पिछली तमाम पॉलिसीज़ को तब्दील कर देगी। हमें ये पता नहीं है चार्टर ऑफ इकानमी पे क्यों हम बार बार करते हैं। हर मुल्क का सिग्निफिकेंट ज़रूरी है कि चार्टर ऑफ इकानमी कम अज़ कम जो कुछ भी है, हम आपस में इख्तलाफ करते रहे, लेकिन मुल्क तो साझा है ना, मुल्क तो सबका है। हम चार्टर ऑफ इकानमी नहीं करेंगे, हुकूमतें तो तब्दील होती रहेंगी, मुख्तलिफ पार्टियाँ आती रहेंगी, लेकिन अगर ये चार्टर ऑफ इकानमी नहीं होगा तो इन्वेस्टमेंट आपके यहाँ नहीं आएगी और इन्वेस्टमेंट के बगैर दुनिया का कोई मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। आप देख लीजिए हमारे पड़ोस में बहुत ह्यूज इन्वेस्टमेंट, इवन बांग्लादेश में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो रही है, लेकिन हम इस वक्त हमें सारी तवज्जो अपनी ये करनी है। हमारे यहाँ आबादी बढ़ रही है, उसमें इजाफा हो रहा है, और हमारे जो पर कैपिटा है, क्योंकि आबादी में इजाफा हो रहा है, तो जो थोड़ी बहुत हम GDP में ग्रोथ होती है वो आबादी के बढ़ने में, उसमें पर कैपिटा में इजाफा नहीं होता। तो ये जो हमारी इन्वेस्टमेंट है, मेन हमारा जोर इसी पे होना चाहिए। मैं अब तमाम पार्टियों को कहूँगा, इसमें कोई इख्तलाफ नहीं है। प्राइवेटाइजेशन पे अभी तक जनाब स्पीकर
हमारी मुख्तलिफ पार्टियों की एक ही पॉलिसी नहीं। क्यों प्राइवेटाइजेशन हमारे यहाँ कामयाब नहीं हो रही? आप मुझे बताइए कि तमाम पार्टियों इसमें बैठने में, ये मुल्क की बात है, ये कोई किसी एक पार्टी की बात नहीं है, ये तमाम 24-25 करोड़ लोगों की मामलात हैं कि अगर इन्वेस्टमेंट पे कॉमन पॉलिसीज़ बनेंगी, चार्टर ऑफ इकानमी होगा, अगर प्राइवेटाइजेशन की हम पॉलिसी हम नहीं फैसला कर पा रहे, लोगों को एतबार ही नहीं है। वो कहते हैं आपके यहाँ कंसिस्टेंट पॉलिसी, हम क्यों इन्वेस्टमेंट करें पाकिस्तान में, क्या अगली हुकूमत ने आके उसको सबको ख़त्म कर दें? तो बहरहाल ये ज़रूरत है हम सबको मिल के बैठ के मैं आपसे गुजारिश करता हूँ तमाम पार्टियों से कि ये इसमें मुल्क का मामला है, अगर कोई कमी बेशी है तो आइए डायलॉग कीजिए मेरे दोस्त, अगर कोई कहीं आपस में हमने बातचीत करनी, बैठ के डायलॉग करें इस कम अज़ कम मामले पे जो सबका कॉमन है उसको लेके हम आगे बढ़ाएं। तो मैं इस पे बात करना चाह रहा हूँ कि हमारे यहाँ दुनिया के तमाम मुल्कों में ना एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ ही हुई है। जो नए कंट्री बने हैं, वियतनाम हो, थाईलैंड हो, मलेशिया हो, बांग्लादेश हो, तो उनके यहाँ एक्सपोर्ट की ग्रोथ हुई है। हमारे यहाँ एक्सपोर्ट भी नहीं बढ़ रही, तो एक्सपोर्ट हम नई इंडस्ट्री लगाएं, SIV का मैंने जिक्र किया, उसमें हम एक्सपोर्ट की भी ग्रोथ होगी और ये लाजमी है। बग़ैर एक्सपोर्ट के कोई भी मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। आज मैं शुरू में चाइना हम जाते थे, 72 में मैं पहली बार चाइना गया। उस वक़्त आप यकीन जानिए जनाब स्पीकर, हम लोग ज़्यादा उनको सिखाते थे बिज़नेस चाइना को। हम पाकिस्तान से जो कराची और लाहौर और मुख्तलिफ़ जगह से बिजनेसमैन जाते थे और उनके यहाँ एग्जीबिशन होते थे, उसमें हम उनको ज़्यादा सिखाते थे बनस्बत उसके। मुझे याद है कि मनमोहन सिंह और डॉक्टर महबूब हक, जो वो मनमोहन सिंह इंडिया में फाइनेंस मिनिस्टर थे और मेरे दोस्त मरहूम डॉक्टर महबूब हक यहाँ पाकिस्तान में फाइनेंस मिनिस्टर थे। दोनों क्लास फेलो थे, दोनों कैम्ब्रिज में पढ़े थे। तो मनमोहन सिंह ने मेरे सामने, मुझे याद है, डॉक्टर महबूब हक को फ़ोन करके पूछा कि पाकिस्तान आगे जा रहा है, हमें बताइए कि क्या तरीक़ाकार हम इस्तेमाल करें। तो आज हम देख रहे हैं कि वो कहाँ दुनिया पहुँच गई। हम आपस में इख्तलाफ में लगे हुए हैं। इख्तलाफ आज से कुछ नहीं निकलेगा, कितना भी कर लेंगे क्या होगा, तकारीर कर लेंगे, ये कोई जलसे की तकारीर तो यहाँ होनी नहीं है। हमने तो एक कॉमन, मैं थोड़ी मुख्तसरी बात करूँगा, हमने तो एक कंसेंसस बनाना है। जहाँ गलतियाँ होंगी, हम सब ने गलतियाँ की हैं, लेकिन मुल्क तो हमारा ऐसा है ना कि हमने आबादी को बेनिफिट पहुँचाना है। तो मेरी ये गुजारिश होगी कि इसमें हम मिल के आगे बढ़ें। मैं ये मिनिमम सैलरी हमारे यहाँ बढ़ानी चाहिए, क्योंकि 37,000 में कुछ नहीं होगा, कुछ ना कुछ जैसे बाकी बड़ी है ना। तो मैं ये तवक्को करता हूँ कि पंजाब हुकूमत ने 40,000 की है, इसी तरह सिंध हुकूमत ने भी अपने बजट में किया है, तो कम से कम हमारी सैलरी इस लेवल पे होनी चाहिए। मैं आजकल जो हालात चल रहे हैं ईरान के साथ, इसराइल ने जंग के ये बात 2-4 मिनट में ख़त्म करता हूँ, माइंड कर रहा। आजकल सारे दुनिया में इख्तलाफ इतना बढ़ गया है, पहले ही जंगें मैंने इतने नहीं देखी इतने अर्से से। देखिए रशिया और वो जंग में है, इसी तरह इसराइल ने पहले गज़ा में जो कुछ किया, अब ईरान में कर रहे हैं, पाकिस्तान और इंडिया की जंग हुई। तो ये जंगों के मामलात हैं और पाकिस्तान का इस सेंट्रल रोल है इसमें। हमें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है इस रीजन में। इंडिया को समझ आ गई कि, और जो इन्वेस्टर हमारे यहाँ ये समझता था ना कि पाकिस्तान में स्टेबिलिटी नहीं है, यहाँ पे कोई लोकल जो है शर्मंगेज़ी होगी, तो उसमें हमारे फील्ड मार्शल ने यह समझा दिया सारी दुनिया को कि ये चंद हज़ार लोग क्या करेंगे जब हम इंडिया की 13 लाख फ़ौज के ख़िलाफ़ एक इफ़ेक्टिव हमने फतह हासिल की है, तो ये क्या कर लेंगे। तो इस तमाम दुनिया को समझ आ गई है। इसलिए भी चाइनीज़ बलूचिस्तान में आज हमारे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब अमेरिका में हैं और उनकी सुनी जा रही है, और वो बात कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट पे कि किस तरह हमारे यहाँ ये हम बलूचिस्तान के मिनरल्स में इन्वेस्टमेंट अमेरिका की हो। तो मैं बात को वाइंड अप करते हुए कहूँगा, मेरे इलाके में चनियोट मेरा इलाका है और बहुत कुछ हुकूमत ने किया है। यूनिवर्सिटियाँ वहाँ 2 टॉप क्लास यूनिवर्सिटियाँ बन गई है, फास्ट नेशनल यूनिवर्सिटी कंप्यूटर की और GC यूनिवर्सिटी। और अभी वर्ल्ड बैंक ने हमारे यहाँ सीवरेज, क्योंकि ये तारीख़ी शहर है, 2000 साल के करीब शहर है, तो यहाँ सीवरेज का निज़ाम बड़ा ख़राब था। तो वर्ल्ड बैंक ने अभी रिसेंटली अप्रूव किया सेंट्रल सीवरेज। मैं बड़ा मशकूर हूँ हुकूमत का और वर्ल्ड बैंक का कि उन्होंने ये ख्याल किया हमारे यहाँ जो ये मामलात थे इसको बेहतर किया। मैं ये समझता हूँ कि मेडिकल को जो एजुकेशन है ना, हम बच्चों को, हमारे यहाँ 24-25 करोड़ माइंड है, हमने जब तक हम ह्यूमन डेवलपमेंट नहीं करेंगे
अब टाइम अप हो गया, अब आज आखिरी दिन है, प्लीज़ प्लीज़ माइक खोले कैसर साहब। जी, हम मेडिकल कॉलेज में मैं जाता हूँ, जाके देखता हूँ चाइना में और किर्गिस्तान में हमारे बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं और लाखों रुपए फीस दे रहे हैं। तो हम क्यों नहीं, अब बच्चे तो हमारे वहाँ जाके कम फीस है, पाकिस्तान में प्राइवेट सेक्टर में ज़्यादा फीस है। तो हम एक अपने तौर पे वहाँ अपने डिस्ट्रिक्ट चिन्योट में मेडिकल कॉलेज बनवाना चाह रहे हैं प्राइवेट सेक्टर में। तो गवर्नमेंट से है कि जहाँ जहाँ ज़रूरत हो ऐसे कॉलेजेस की, क्योंकि बच्चों को हमने इमर्जिंग जो पॉपुलेशन है उसको हमने उनको कैपेबल बनाना है और उनको, ताकि वो जॉब्स में, आजकल गवर्नमेंट के पास तो जॉब नहीं है भी नहीं, और प्राइवेट सेक्टर में ही जॉब होना है। ठीक है, तो मैं जनाब बहुत मशहूर हूँ, आपका बहुत मशहूर हूँ, बहुत शुक्रिया, शुक्रिया जनाब।